कथा सुननी कब चाहिए? भाई कथा का कोई समय भी है, कब सुने? किस समय कथा की सबसे ज्यादा उपयोगिता है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदान्तं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतं तप्त जीवनम। जब कोई जीवन में अभाव लगने लगे, जीवन में कोई इस तरीके की बात हो जाए, क्या मन नहीं लग रहा है, बड़ा उबाऊ हो गया है जीवन, बार बार नाराज हो जाते हैं, कभी दूसरों से कभी स्वयं से, उपलब्धियों को लेकर संतोष नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया महाराज जी कथा किस तरफ चले, जीवन किस ओर जा रहा है, मेरा भाव, मेरे जीवन की कथा किस ओर जा रही है। जब अनेक प्रश्न इकट्ठे हो जाएं, जैसे अर्जुन के पास इकट्ठे हो गए थे, जैसे सौनक के पास इकट्ठे हो गए थे, 88,000 ऋषि मुनि महापुरुषों के पास इकट्ठे हो गए थे, उस समय कथा का पान किया जाए तो निश्चित रूप से अमृत दात्री है। कथा का कोई नियम नहीं है। कितनी सुंदर बात है। ठाकुर जी हम सबकी क्षमता जानते थे, इसलिए उन्होंने कथा का कोई नियम नहीं छोड़ा। ना आपको मंत्र करना है, न जप करना है, ना आपको पढ़ना है। कथा का एक ही नियम है, श्रवण। सदा श्रेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिं चित्तं समाश्रयेत्। केवल सुनना है और कुछ नहीं। भगवान की इससे सरल कृपा हमारे ऊपर क्या हो सकती है। केवल सुनने से कल्याण हो रहा है। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। ध्यान दीजिएगा, ये महात्मा के अंतिम सोपान पर है। एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। उस मेले में बड़ी दूर दूर से लोग आते थे, अपने अपने पसंद की चीजें खरीदते थे, जिसे जो समझ में आता था वो चीजें वहां से लेते थे। वर्ष में एक बार ये मेला लगता था। एक बूढ़ी अम्मा, बहुत वृद्ध थी, 60-70 साल की होंगी, वहां गई और उन्हें लगा कि एक दर्पण खरीद लूं। तो वो एक दर्पण वाले की दुकान पे गई। ध्यान देना, कथा बड़ी सुंदर है और बड़े काम की भी है। तो वो दर्पण वाले की दुकान पर गए और दर्पण वाले की दुकान पे उन्होंने कहा, एक दर्पण हमें दे दो भैया। दर्पण वाला बोला कि ये अनेक दर्पण है मां, जो चाहिए वो ले लो। उस मैया ने उसमें से दर्पण छांटना शुरू किया। एक दर्पण लिया और पूछा, ये कितने का है? उन्होंने कहा, ये दर्पण 1 रुपए का है। अब वो वृद्ध मैया के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी रकम थी शायद। उन्होंने कहा, 1 रुपया तो ये बहुत ज्यादा है, इतना है इसमें क्या है कि इसका कीमत 1 रुपया रखी है। तो दर्पण वाला बोला, ये छोटा और है, उसमें से कोई देख लीजिए, ये सस्ता है। तो मैया दूसरा दर्पण देखने लगी। दूसरा दर्पण छोटा था। उन्होंने कहा, ये कितने का है? दर्पण वाला बोला, ये 8 आने का है। तो मैया बोली, 8 आना भी तो बहुत ज्यादा है। 8 आने का दर्पण, इसमें कैसी ऐसी कोई खास बात है जो ये 8 आने का है? दर्पण वाला बोला कि मैया को लेना नहीं है दर्पण,
सिर्फ मोल भाव ही कर रही हैं। बड़ी सुंदर बात आ रही है अभी। तो उसने कहा मैया और देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे दर्पण भी हैं, कोई दूसरा दर्पण हो सके आपके काम का हो। तो मैया ने एक और छोटा दर्पण उठाया, बोला ये कितने का है? वो बोला ये 4 आने का है, 25 पैसे का है। बोले 25 पैसा भी तो बहुत ज्यादा है, इसमें ऐसी खास बात क्या है? देखो आज से 50 साल पहले हम एक एक आना 2-2 आना के दर्पण लेते थे और कैसे सुंदर उसमें दिखते थे, कैसे सुंदर हमारे गाल थे, कैसी सुंदर हमारी नाक थी, कैसा सुंदर भाल था, कैसे सुंदर ओष्ठ थे। और अब देखो ये दर्पण 25 पैसे का है, फिर भी कैसी झुर्रियां पड़ रही हैं, कैसे हम बुरे से इसमें नजर आ रहे हैं, बाल भी सफेद हो गए। इतना महंगा दर्पण लेने से क्या फायदा? दर्पण वाला बोला ओ मैया सुनो, ये दर्पण है, फोटो नहीं है, जैसी आप हो वैसा ही आपको दिखाएगा। और वो जो फोटो आपने 25 साल का अपने दिमाग में इकट्ठा कर रखा है कि मैं पहले परी जैसी दिखती थी, आप यदि 100 रुपए का भी दर्पण लेंगी उसमें वैसा नजर आने वाली नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि श्रीमद् भागवती की कथा जब आप सुनेंगे तो आपको एक दर्पण मिलेगा, उस दर्पण को साथ लेते जाइएगा। उसमें आप देख पाएंगे कि मैं सुदामा जैसा हूँ या मैं कंस जैसा हूँ, मैं द्रौपदी जैसा हूँ या मैं दुर्योधन जैसा हूँ, मैं कृष्ण जैसा हूँ या मैं सखा जैसा हूँ। और जैसे ही आपको अपनी पहचान हो तो आप ये भी जान जाइए कि उसमें फिर सुधार क्या करना है।